नमस्कार दोस्तों। धुन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाना जाते थे। तो जो महाभारत काल में कुनिंद राजा होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और कुनिंदों को तो द्विज कहा जाता था, लेकिन जो कुनिंद राजा होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। और कुनिंद नरेशों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, एक तो हमें महाभारत से मिलती है, दूसरी जो पाणिनि का जो अष्टध्यायी है वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। और कुनिंदों के हमें 5 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से 4 अभिलेख तो आपके भरहुत में है और एक अभिलेख आपके मथुरा में है। और कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ये आपके अमोघ भूति था। और इनकी जो शुरुआती राजधानी थी किसकी, कुनिंद वंश की, ये आपके कालसी थी, जो जहाँ से हमें अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और ये उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति भी थी। और कुनिंद लोग जो थे ये आपके शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले लोग थे ये। तो आपको बताना था कुनिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था महाभारत में, तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है ये आपकी बाड़ाहाट है, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो गंगाद्वार है ये आपके हरिद्वार को कहते हैं। और गोविशाण आपकी काशीपुर का नाम है। और ब्रह्मपुर आपके उत्तराखंड को कहा गया है। और ब्रह्मपुर किस में कहा गया उत्तराखंड को, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया है, तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, बड़ा हाट, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो जो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन हुआ था ये आपको 1928 में किया गया था। और इसकी स्थापना आपके जयानंद भारती जी ने की थी, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है मोहन सिंह मेथा, तो मोहन सिंह मेथा का जन्म आपके बागेश्वर जनपद में हुआ था। और मोहन सिंह मेथा उत्तराखंड में से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी आज़ादी के दौरान जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके लिए जो जेल जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उत्तराखंड से, वो आपके मोहन सिंह मेहता ही थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे का संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, यानी यूँ कह सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था। और बद्रीदत्त पांडे आपके क्रांतिकारी भी थे, इतिहासकार भी थे। और जब इनको जेल में रखा गया था तो जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था, तो ध्यान रखना। और इनको कुमाऊं केसरी के उपनाम से जाना जाता है। वहीं ऑप्शन जो डी है हरगोविंद पंत को का संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको बताना था कि सर्वदलीय परिषद का गठन किसने किया था। तो सर्वदलीय परिषद का गठन आपके जयनंद भारती जी ने किया था, 1928 में किया था। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा सिक्के हैं ये किस राजवंश के हैं। तो जो अल्मोड़ा सिक्कों जो हमें प्राप्त हुए हैं ये कुनिंद राजाओं के सिक्के हैं। और इन अल्मोड़ा सिक्कों से हमें इनके जो कुनिंद राजा थे ये 8 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। और इन 8 राजाओं में आपके शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का नाम भी उल्लेख किया गया है। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और ये ध्यान रखना अल्मोड़ा के सिक्के किसके, कुनिंद राजाओं के हैं। और हमें जो कुनिंद राजा थे इनके हमें 3 सिक्के प्राप्त होते हैं, 3 टाइप के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक तो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, दूसरे दूसरे आपके अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, और तीसरे आपके छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, ये पूछ लेंगे सिंपल कि छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के किस राजाओं से संबंधित है या कौन से उनसे संबंधित है। तो ध्यान रखना कुनिंद वंशों से ये संबंधित सिक्के हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। तो जो नागवंश की हमें जो जानकारी मिलती है ये छठी सातवीं सदी की ईस्वी की मिलती है। और इनका जो अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है तो ये मध्य हिमालय के भाग से हमें इनकी के प्रमाण मिलते हैं। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य हिमालय में छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो नागवंश की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है ये आपके जो गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख है यहाँ से हमें नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। और ये मध्य हिमालय में ये जनजाति ये नागवंश जो था ये मध्य हिमालय में छठी से सातवीं ईस्वी तक ये रहता था, यानी कि इनका शासन था। और इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। और वहीं जो ऑप्शन सी है लाखामंडल का शिलालेख, लाखामंडल से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो जो राजकुमारी ईश्वर है की जानकारी हमें लाखामंडल शिलालेख से प्राप्त होती है। और लाखामंडल का जो मंदिर है ये आपके जो देहरादून जनपद में स्थित है। और ये आपके यमुना जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और ये भगवान शिव का मंदिर है, ध्यान रखना। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक कृत राज्य बना दिया था। तो जो रुद्रचंद्र था ये अकबर का समकालीन था। और ये चंद्रवंश के 45वें नंबर का राजा था। और इनका जो समय था ये 1565 से 1597 तक था। और इन्होंने ही आपके अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है बालोक कल्याण चंद्र,
तो जो बालोक कल्याण चंद्र था ये आपके चंद्र वंश का राजा था और ये 44वें नंबर का राजा बना था। और इनका जो समय था ये था 1545 से लेकर 1565 तक था। और ये वही बालोक कल्याण चंद्र है जिन्होंने अल्मोड़ा का जो लाल मंडी का किला है जिसका निर्माण किया था, ये आपके बालोक कल्याण चंद्र जी ने किया था। वहीं जो ऑप्शन डी है लक्ष्मी चंद ने आपके बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था और इन्होंने जो डोटी राज्य था उनको भी हराया था। और ये आपके 46 नंबर के राजा बने थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय शासक के समय सिक्कों ने 1775-1778 में 2 बार आक्रमण किए थे। तो सिक्कों ने पंवार वंश के जो राजा थे ललित शाह, उसके समय 2 बार आक्रमण किए थे, 1775 से और 1778 में। और जो ललित शाह था ये 52वें नंबर के राजा था और पंवार वंश का ये राजा था। वहीं जो मेदिनी शाह थे ये आपके 48वें नंबर के राजा बने थे। मानशाह आपके 44वें नंबर के राजा बने थे और मानशाह का जो समय था ये 1591 से लेकर 1611 तक इनका समय रहा था। और मानशाह के समय में ही गढ़वाल मानशाह के समय ही 7 बार गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण जो करा था ये चंद्रवंश के जो राजा थे 46 नंबर के जो राजा थे लक्ष्मी चंद, इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ये 7 बार असफल हुए थे। और ये लक्ष्मी चंद ने आपके जो बागनाथ मंदिर है इसका निर्माण किया था, तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि किसके समय 2 बार आक्रमण किए थे सिक्कों ने, तो ये आपके ललित शाह के समय किए थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो विलियम्स की वंशावली से आप कनकपाल था, मौलाराम की वंशावली से आपके बोनापाल था, वहीं जो हाइबिक की वंशावली से आपका भोगदत्त था, वहीं जो ब्राह्मण ग्रंथों में आपके अभिदत्त पाल, तो ये सही सुमेलित नहीं। तो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने की जो मांग की थी ये सबसे पहले भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने इसका समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड गठन की घोषणा की थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे एच डी देवगौड़ा, उन्होंने 1996 में उत्तराखंड के गठन की घोषणा सबसे पहले लाल किले की प्राचीर से की थी। तो बी ऑप्शन जो है ये भी सही कथन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। तो सी ऑप्शन जो दिया गया ये गलत दिया गया। जो वामपंथी संगठन था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपके 1991 में किया गया था, ना कि 1998 में किया गया था। इस वजह से जो सी कथन दिया गया है, सी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सबसे पहले 1938 में की गई थी। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो उत्तरांचल राज्य के लिए अलग मांग की गई थी वो सबसे पहले 1938 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो ए बी डी ऑप्शन तो ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और पौड़ी गढ़वाल में कहाँ हुआ था, तो आपके कोटद्वार में हुआ था, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और गढ़वाल परिषद का जो स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके श्रीनगर में की गई थी। और किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, तो जयानंद भारती के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो द्वारहाट है ये आपके अल्मोड़ा में है, कौसानी आपके बागेश्वर में है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं के जो पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है ये आपके कालू मेहरा को माना जाता है, यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो भद्रदत्त पांडे ऑप्शन सी, इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है और ये आपके इतिहासकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है मोहन सिंह मैथा भी का संबंध भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी। और इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद में था। और ये उत्तराखंड में से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने कुली बिहार के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया था। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत हैं। तो ध्यान रखना है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहास सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं। तो जो ब्रेनेट और विलियमसन की जो इतिहासकार इनकी जो वंशावली है इनको सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था। तो जसवंत सिंह जो बिष्ट थे
जसवंत सिंह बिष्ट, इनका संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से था और ये उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और इन्होंने ही सबसे पहले 1990 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव रखा था। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो सोमपाल की राजधानी थी आपकी राजगंगा थी और कनकपाल की जो राजधानी थी ये आपकी चांदपुरगढ़ थी, ना कि देवलगढ़। और अजयपाल की राजधानी आपकी श्रीनगर थी और मानसा की राजधानी भी आपकी श्रीनगर थी। तो जो ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है। यानी जो सोमचंद था ये चंद्रवंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी आपकी राजगंगा थी। और वहीं कनकपाल जो था ये पवार वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी चांदपुरगढ़ थी। और वहीं जो अजयपाल था ये पवार वंश के 37वें नंबर का राजा था और इसी अजयपाल को आपके गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। वहीं जो मानसा है, मानसा का जो समय था ये 1591 से लेकर 1611 तक था और मानसा के समय कुमाऊं के राजाओं ने 7 बार आक्रमण किया था और सातों बार ये असफल रहे थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। और ये 7 बार आक्रमण किसने किया था, तो ये लक्ष्मी चंद ने किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानसा के समकालीन चंद्रवंश का राजा कौन था, तो लक्ष्मी चंद। ध्यान रखना, इस लक्ष्मी चंद ने 7 बार अटैक किए थे लेकिन सातों बार ये इसको हार का सामना करना पड़ा और चंद्रवंश का ये 40वें नंबर का राजा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है। तो गढ़वाल के इतिहास में आपकी जो कणा होती है ये नाकटी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और ये आपकी मेदिनी शाह की पत्नी है और पृथ्वी शाह की माता है। तो ध्यान रखना, मेदिनी शाह की तो पत्नी थी और ये पृथ्वी शाह की माता है। और जो मेदिनी शाह इनको घरभंजक के नाम से भी जाना जाता है या यूँ कहें घरभंजक इनकी उपाधि थी और ये पृथ्वी प्रति शाह की संरक्षिका भी बनी थी। वहीं जो ऑप्शन है गुलेरिया रानी, तो गुलेरिया रानी जो आपका जो टिहरी का जो राजा था प्रताप शाह उसकी उनकी पत्नी थी। वहीं जो ऑप्शन डी है कमलेंदुमती रानी, जो कमलेंदुमती जो शाह थी ये उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी। जो लोकसभा में पहली महिला सांसद कौन बनी थी उत्तराखंड से, तो आपकी कमलेंदुमती शाह जी बनी थी और कमलेंदुमती शाह आपके नरेंद्र शाह की पत्नी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी, तो कमलेंदुमती शाह थी और कौन से चुनाव में थी, तो 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें ये सांसद बनी थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के निकट लाखों उड़ियार पर लाल रंग से उकेरा गया जो मानव आकृतियां मिली है किस काल की है। तो जो अल्मोड़ा से हमें जो लाखों उड़ियार जो मिला है इसमें लाल रंग से इनको इसकी मानव आकृतियाँ दिखाई गई है और ये आपके पाषाण काल से संबंधित है। तो यानी जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजयपाल से संबंधित सूचना मनोदक काव्य नामक नामक ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना किससे की है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जो मनोदक काव्य है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, अजयपाल की मिलती है और इसमें अजयपाल की तुलना आपके युधिष्ठिर से की गई है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में जो गोरखों का शासन 1790 में स्थापित हुआ था। यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और वहीं गढ़वाल में गोरखों का जो शासन स्थापित हुआ था ये आपके 1804 में जब कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून में, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद गढ़वाल पे इनका शासन हो गया था और कुमाऊं में इनका 1790 में ही शासन हो गया था। वहीं 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उत्तराखंड में आगमन हो गया था। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो जो सुलेमान शिको थे, दारा शिको के पुत्र, इन्होंने आपके गढ़वाल में जो गढ़वाल का जो श्रीनगर वहाँ पे आश्रय लिया था और ये आश्रय जो दिया था ये पृथ्वी शाह ने ही दिया था। और जो मुराद, दारा शिको और औरंगजेब थे ये तीनों भाई भाई थे और ये जो शाहजहाँ के पुत्र थे और ये उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुए थे। और औरंगजेब जो मुगल वंश के जो राजा बने थे ये 1658 से 1707 तक ये राजा बने थे। तो आपको बताना था कि श्रीनगर गढ़वाल में किसने आश्रय लिया था, तो आपके सुलेमान शिको जी ने गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक लिखी है आपकी पातीराम ने लिखी थी। ये जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो जो चांदपुर गढ़ राज्य जो स्थित था ये आपकी चमोली में स्थित था। यानी जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो ऑप्शन है ये 1840 में जनपद बना था और पिथौरागढ़ जो जनपद बना था ये 1960 में बना था और अल्मोड़ा जो जनपद बना था ये 1891 में बना था।
तो चांदपुर गढ़ कहाँ है आपके? चमोली में। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोभिशाण की पहचान की गई है। तो गोभिशाण की जो पहचान की गई है आपके काशीपुर से की गई है, यानी गोभिशाण का पुराना नाम या काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोभिशाण है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वही ऑप्शन जो है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे आबादी वाला जनपद है, और हरिद्वार जो जनपद बना था ये आपके 1988 में बना था। वहीं रुद्रप्रयाग जो है ये उत्तराखंड का सबसे कम आबादी वाला जनपद है, और इसकी स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और वहीं जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है, और ये पौड़ी गढ़वाल का जो जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे हैं। और ये आपके जो अजयपाल जो राजा थे इनकी भी ये राजधानी रही थी। और श्रीनगर जो क्या है आपका एक नगर निगम है, और ये उत्तराखंड का 9वें नंबर का नगर निगम है। तो जो अंतिम नगर निगम बना था ये आपका श्रीनगर बना था, और ये 9वें नंबर का नगर निगम है। तो जो इसमें बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थित लाखों उड़ियार किस जिले में स्थित है? तो जो लाखोड़िया है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ग्वारकिया गुफा है ये ग्वारकिया गुफा जो है आपकी चमोली जनपद में है, और जो चमोली जनपद है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और चमोली जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो पौड़ी है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई थी, और ये यूपी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो जो लाखोड़ी आ रही है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक में कुल कितने नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो जो गोपेश्वर त्रिशूल लेक है इसमें 4 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों की का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना जो गोपेश्वर शिलालेख है, एक तो पहले ध्यान रखना कि ये नागवंश से संबंधित है, यानी जो नागवंश के जो राजा थे उनका उल्लेख किया गया। और इनका जो क्रम है ये आपका स्कंद नाग है, बिहू नाग है, अंशु नाग है और गणपति नाग है। ये इनका सही क्रम है। और ये पूछ सकते हैं कि स्कंद नाग, बिहू नाग, अंशु नाग, गणपति नाग किस वंश से संबंधित है? तो नाग वंश से संबंधित है। और ये पूछ सकते हैं इनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो गोपेश्वर शिलालेख में मिलता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्नलिखित किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो जो कौशिक कमेटी का गठन किया गया था ये आपके 1993 में मुलायम सिंह यादव के समय किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और ऑप्शन में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो मायावती है ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखती है, और समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी से संबंध रखती है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी ये 1984 में हुई थी, और ये यूपी की मुख्यमंत्री भी बनी थी। वहीं जो राजनाथ सिंह है ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कल्याण सिंह जो है ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना था जो गोरखों और अंग्रेजों गोरखाओं का जो आपस में टकराव हुआ था उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री आपके भीमसेन थापा थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कथयूरी राजाओं के मुख्य स्थान भी रहा है। तो जो कथयूरी राजाओं का जो मुख्य स्थान रहा है ये आपकी बागेश्वर रहा है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो दूनागिरी है ये आपके चंपावत में है, और द्वारहाट आपके अल्मोड़ा में, और जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और 1912 में ही आपके जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी थी। और इससे पहले भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? आपकी भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो 1912 में क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। और ये दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। वहीं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी 1919 में। तो 1919 में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान आना रॉलेट एक्ट आया था, और दूसरी घटना आपकी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ये 1919 में आया था। और प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी ये 1919 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। 1919 का जो अधिनियम आया था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। वहीं जो ऑप्शन ये है 1911 में। तो 1911 में एक तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दूसरी दिल्ली को कैपिटल बनाने की घोषणा की गई थी, जो ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया। तो उत्तराखंड में कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासकों ने भी राज किया था, पौरव वंश के शासकों ने भी राज किया था, गुप्त वंश के शासकों ने भी राज किया था। तो जो चंदेल वंश के शासकों ने उत्तराखंड में शासन नहीं किया था, कनिष्क ने भी शासन किया था, और गुप्त वंश के शासक जो समुद्रगुप्त है, ये सब आपके इन्होंने शासन किया था। तो चंदेल वंश जो था, इन्होंने उत्तराखंड पे शासन नहीं किया था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नौ दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। तो जागेश्वर में जो नौ दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज मंदिरों का निर्माण किया था, ये आपके इष्टगण देव जी ने करा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है अजयपाल, अजयपाल पंवार वंश के 37वें नंबर के राजा थे, और इस अजयपाल ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था। तो ध्यान रखना, कत्यूरियों से सोने का सिंहासन किसने छीना था, तो अजयपाल ने छीना था। वहीं जो बलभद्र शाह है, ये 43वें नंबर के राजा थे, और ये भी पंवार वंश के राजा थे, और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने वाले ये पहले शासक बने थे, पहले राजा बने थे। तो ध्यान रखना ये भी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी है, ये आपके कालू मेहरा को माना जाता है, यानी जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है ये हरगोविंद पंत, इनका संबंध अल्मोड़ा से है, और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। वहीं जो ऑप्शन सी है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, और ये आपके एक समाज सेवी है, और इन्होंने ये अछूतों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहते थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 84 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में किसका निधन हुआ था। तो 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सिरदो सुमन जी का 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो नागेंद्र सकलानी है, इनका संबंध भी टिहरी क्रांति से ही है, या टिहरी जनपद से ही है। इन्होंने टिहरी गढ़वाल को भारतीय संघ में विलय करवाने के लिए बहुत सहयोग किया था, और इन्होंने इन्होंने ही टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन भी नारेंद्र सकलानी के नेतृत्व में ही हुआ था। वहीं अनुसुया प्रसाद जो बगुणा है, ये एक सफल सफल वकील थे, और इनको गढ़केसरी के नाम से जाना जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है। तो मध्य हिमालय में जो पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ये आपके कार्तिकेयपुर राजवंश को दिया जाता है। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं ऑप्शन जो बी है चंद राजवंश, तो चंद्रवंश की स्थापना आपके सोमचंद ने की थी। वहीं जो कतिरी वंश है, इसके संस्थापक आपके वासुदेव है। और जो ऑप्शन डी है नागवंश, ये कर्तव्यपुर राज्य था, उस पर कब्जा इन्होंने किया था, यानी कर्तव्यपुर राज्य के बाद आपके नागवंश का शासन इसमें लागू हो गया था। तो आपको बताना कि इसमें मध्य हिमालय की पहली राजनीतिक एकता स्थापित किसने करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपके कार्तिकेय पूरे राजवंश को दिया जाता है। तो जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए इसमें से एक ऑप्शन गलत है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेटा ताम्रपत्र में किशन चंद्र को महाराज कुमार कहा गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में नहीं मिलाया था। तो बी ऑप्शन गलत है। जो बालो कल्याण चंद्र था, इन्होंने मणकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में मिला लिया था। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय चंद ने जब डोटी राज्य से चंद्र राज्य का मुक्त कराया, तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय चंद था, इन्होंने चंद वंश के राजाओं को या चंद राजाओं को डोटी राज्य से मुक्त कराया था, और उस समय जो डोटी पर राज कर रहा था, ये मल्ल वंश का शासन था, यहाँ पे मल्ल वंश का शासन चल रहा था। डी ऑप्शन कह रहा है कि मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र में अपने राज्य को मिलाया था, और ये मल्ल आपके डोटी पर शासन करते थे। तो इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है, इस वजह से बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण के स्थान पर किस सिफारिश की थी। आपको बताना है कि कौशिक समिति ने उत्तराखंड राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में है। तो गैरसैंण जो है आपकी, ये आपके चमोली जनपद में है, और कौशिक कमेटी का गठन 1993 में हुआ था। मुलायम सिंह यादव के उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था, और कौशिक कमेटी ने आपकी गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। और जो उत्तरकाशी और जो
चमोली है ये 1960 में जनपद बने थे। वहीं जो बागेश्वर जो जनपद है ये आपके 1997 में बना था और अल्मोड़ा जनपद आपके 1891 में बना था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था ये आपके चंद्र सिंह भंडारी था। और चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के नाम से जाने जाते हैं। और ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी 1930 में हुई थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध आपकी गढ़वाल राइफल से था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1921 में निम्न में से जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बिगाड़ न देने की शपथ ली गई थी। तो जनवरी 1921 में जो सरयू नदी के तट पर कुली बिगाड़ न देने की जो शपथ ली गई थी ये आपकी बागेश्वर जनपद में ली गई थी। तो जो कुली बिगाड़ आंदोलन की जो शपथ ली थी कहाँ ली थी, बागेश्वर जनपद में ली गई थी। और किस नदी पर, सरयू नदी पर कब ली थी, 1921 में। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। सोमेश्वर जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। और चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में और 1960 में बना था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी उत्तराखंड आए थे और महात्मा गांधी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो रहे थे ये कौसानी में रहे थे। और इसी कौसानी को आपने गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो मसूरी है ये आपके देहरादून में पड़ता है। और नैनीताल जो जनपद बना था ये 1891 में बना था। और हरिद्वार आपका जो जनपद बना था ये आपका 1988 में बना था। और जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर जनपद में है। और यहीं गांधी जी सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वांचल केसरी के नाम कौन जाने जाते हैं। तो पूर्वांचल केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी जाने जाते हैं। यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, इनको हिमालयन पुत्र के नाम से जाना जाता है। और हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहा जाता है। और अल्मोड़ा की रीढ़ भी इनको ही कहते हैं। और हर्षदेव ओली को काली कुमाऊँ का शेर के नाम से जाना जाता है। और इनको ही कुमाऊँ का मुसलनी भी कहते हैं। तो काली कुमाऊँ का शेर, कुमाऊँ का मुसलनी किसको कहते हैं, हर्षदेव ओली को कहते हैं। तो ध्यान रखना। तो जो रोमांचक केसरी के नाम से कौन है, बद्रीदत्त पांडे। डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी के नाम से आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी जाने जाते हैं। वहीं जोत सिंह नेगी का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है। और मुकुंद लाल जो थे ये इनका संबंध आपका चमोली जनपद से है। और ये एक स्वाधीनता सेनानी थे। और इन्होंने गढ़वाल में जन जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और ये एक पेशे से एक वकील थे ये। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया था। आपको बताना है इन किन लोगों ने महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुई थी, इसमें उत्तराखंड किस किसने भाग लिया था। तो इन चारों नामों में से जो उत्तराखंड से जो भाग लिया था आपके भैरव जोशी जी ने भाग लिया था। और इसके अलावा दो लोगों ने भाग लिया था। एक का नाम ज्योतिराम कांडवाल था। और दूसरे का नाम था आपका गोरखा खड़क बहादुर सिंह था। गोरख खड़क बहादुर सिंह था। तो ये तीन नाम ध्यान रखना, भैरव जोशी, गोरखा गोरख खड़क बहादुर सिंह और ज्योतिराम कांडवाल। गोरख था या गोरखा ही, ध्यान देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से गोरख खड़क बहादुर सिंह नाम था उसका। और ज्योतिराम कांडवाल। तो तीन नाम थे जो ये गांधी जी की दांडी यात्रा में शामिल हुए थे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के मध्य हिमालय से कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांगत किस कला के अनमोल धरोहर छोड़ी है। तो जो कार्तिकपुर राजवंश था इन्होंने हमारे लिए जो सबसे अनमोल धरोहर छोड़ी है ये आपकी वास्तुकला को छोड़ा है। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से हमें अभी तक मात्र 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेखों में उनमें से संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन है में कौन सही सुमेलित है। जो खेती खान ताम्रपत्र है ये सुजान कुंवर के सामने दिया गया, जो गलत दिया है। जो खेती खान ताम्रपत्र है ये आपके चंपावत से प्राप्त हुआ है। और ये आपके नरसिंह बाबा से संबंधित है। और ये 600 साल पुराना ताम्रपत्र है। वहीं जो हड़प्पा ताम्रपत्र है ये सही सुमेलित नहीं है। और जो कल पानी गाड़ बेटा ताम्रपत्र है ये भी सही सुमेलित नहीं है। लेकिन जो त्रिशूल लेख ताम्रपत्र है ये आपके देवी सिंह से है, ये सही सुमेलित है। तो आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस घटना से के संदर्भ में। तो 1 सितंबर 1994 में कठिया गोली कांड हुआ था।
और इसीलिए इसको काला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये खटीमा गोलीकांड हुआ था, ये आपको उधम सिंह नगर में हुआ था और इसमें 25 लोग शहीद हुए थे और इसमें पुलिस ने सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। और इसी के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, क्योंकि ये खटीमा गोलीकांड हुआ था, इसके विरोध में मसूरी में लोग एकत्रित हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे और ये 2 सितंबर को ही मसूरी कांड की घटना हो जाती है। वहीं ऑप्शन जो बी है 1994 में रामपुर मुजफ्फर कांड, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो रामपुर मुजफ्फर कांड हुआ था ये 1994 में हुआ था, ये आपके 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन हुआ था। वहीं जो 1994 में सरकारी नौकरियों में जो 50% का आरक्षण था, तो 1994 में जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण किया गया था 50%, इसके विरोध में 7 अगस्त को 7 साथियों के साथ इंद्रमणि बडोनी जिन जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में कौन उपस्थित हुए थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें आपके जो उत्तराखंड से जो शामिल थे आपके ज्वालादत्त जोशी जी शामिल थे, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो मुकुंदी लाल है, इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है और ये आपके क्रांतिकारी थे, वकील थे, समाज सेवी थे। और वहीं जो गोविंद बल्लभ पंत था, इनको भारत रत्न दिया गया था और ये 1957 में दिया गया था और ये होता है यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने कुमाऊं की यात्रा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी ये आपकी जून 1929 में की थी, यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और जो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपका कराची में हुआ था और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो ध्यान रखना किसने कहा था, गांधीवाद मर सकता है लेकिन गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, यानी उनका बोलने का मतलब था गांधी मर सकता है लेकिन गांधी की विचारधारा कभी नहीं मरेगी। तो ये गांधी जी ने कहा था और कब कहा था, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसमें ये गांधी जी ने कहा था। वहीं जो ऑप्शन बी है 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है इसको। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। और इसी अधिवेशन में आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, इसकी घोषणा भी इसी आंदोलन से, या इस यूँ कहें कि इस आंदोलन की घोषणा भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ध्यान रखना गांधी जी कब कुमाऊं में आए थे, तो जून 1929 में आए थे, गर्मियों में आए थे, ध्यान इस रखना, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिश्नी देवी शाह कौन थी। तो बिश्नी देवी शाह जो थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और बिश्नी देवी शाह का संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था और स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल जाने वाली ये उत्तराखंड की पहली महिला थी। तो ध्यान रखना, तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। है ये आपके बेगार आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो उत्तराखंड में जो बेगार आंदोलन हुआ था ये आपके बागेश्वर जनपद से शुरू हुआ था और ये आपके 1921 में हुआ था और ये आपके जनवरी के महीने हुआ था, यानी 13-14 जनवरी को ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी, बागेश्वर से हुई थी। तो जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और ये इससे संबंधित जितने भी कागजात थे, तो जो सरयू नदी है उसमें सब कागजातों को फेंक दिया गया था और ये शपथ ली गई थी कि आज के बाद हम अंग्रेजों का जो मतलब सामान ढोना पड़ता था इसमें, उसको आज से हम उनका सामान को नहीं उठाएंगे। इस तरह की शपथ जो उत्तराखंड वासियों ने ली थी, कब ली थी, 1921 में सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड का जो बारदोली है ये आपके अल्मोड़ा के सल्ट को कहा जाता है, जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और जो बारदोली जो आंदोलन हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था और बारदोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1928 में हुई थी। और इसी आंदोलन में जो आंदोलन को जो नेतृत्व किया था वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये जो बारदोली आंदोलन था ये एक किसानों का आंदोलन था, इसमें टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई थी जिसकी वजह से ये आंदोलन छिड़ गया था और ये एक सफल आंदोलन रहा था। और इस आंदोलन में सफल बनाने की वजह से ही सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये उस समय वहाँ की जो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने पटेल को ये उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। वहीं जो सालम है ये आपके अल्मोड़ा में है और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था यहाँ पे अच्छे लेवल पर ही मतलब हुआ था उत्तराखंड में। और जो वहीं जो आपके जो ऑप्शन डी है कत्यूरी घाटी, तो जो कत्यूरी घाटी है ये आपकी जो गोमती और सरयू नदी है इनके बीच ही स्थित है। और ऐसे बोले कि ये कत्यूरी घाटी कौन से जनपद में आती है, तो ये आपकी अल्मोड़ा और कुछ क्षेत्र बागेश्वर का कुछ क्षेत्र आता है। तो आप ध्यान रखना कि कत्यूरी घाटी गोमती और सरयू नदी के बीच है और अल्मोड़ा में आती है। और जो देघाट है ये आपके अल्मोड़ा में आता है। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड का बारदोली किसे कहते हैं, तो अल्मोड़ा के सल्ट को आपका उत्तराखंड का बारदोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है। तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखना, जो त्रिभुवन राज का जो शिलालेख है ये आपके कत्यूरी नरेशों के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कत्यूरी राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें आपके जो पहला राजा का जो बोला गया कि पहला राजा कौन था, तो उसमें पहले राजा आपका बसंत देव को बताया गया है। तो ध्यान रखना, ये त्रिभुवन राज शिलालेख के अनुसार कत्यूरी वंश का पहला राजा कौन था, बसंत देव। तो जो बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो सी है निम्बरदेव, निम्बरदेव आपका शिव का उपासक था, और इन्होंने जागेश्वर में जो जागेश्वर में विमानों का निर्माण भी आपके निम्बरदेव ने किया था। और निम्बरदेव का जो पुत्र था इष्टगणदेव, इस इष्टगणदेव ने ही आपके पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। तो ध्यान रखना, निम्बरदेव का पुत्र कौन था, इष्टगणदेव। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चंद ने डोटी विजय निम्न में से कब किया था। तो जो भारतीय चंद था ये चंद वंश का राजा था, और इन्होंने नेपाल के ऊपर अटैक किया था। और ये कब किया था, ये 1451 से 1452 में किया था, यानी जो ए ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और भारतीय चंद ने ही जो चंद वंश के जो लोग थे उनको डोटी राज्य से आपको मुक्त कराया था। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जो पवार वंश के शासक अजयपाल है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक संस्थापक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अजयपाल है इसको पवार वंश का असली संस्थापक मानते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में वो चांदपुर ले गया। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। जो अजयपाल की जो शुरुआती राजधानी थी ये आपकी चांदपुर गढ़ थी, और ये चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी कहाँ ले गया, देवलगढ़ ले गया था। तो दूसरा कथन क्या दिया, गलत दिया गया है। तीसरा कथन कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़देश पर हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अजयपाल के समय जो चंद राजा था कीर्तिचंद, इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ यानी श्रीनगर में स्थापित की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये आपका गलत आंसर है, और आपको यही बताना था इसमें कौन अजयपाल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो जो रवाई कांड की जो घटना हुई थी ये आपकी तिलाड़ी से क्षेत्र में हुई थी, और ये तिलाड़ी जो क्षेत्र है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। और ये घटना कब हुई थी, 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो उत्तरकाशी जनपद है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और ये आपके चमोली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन डी है बागेश्वर, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, और वहीं जो पौड़ी जो जनपद बना था ये 1840 में बना था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारण उपनाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो चारण के उपनाम से जाने जाते हैं। तो जो शिव प्रसाद डबराल है ये एक इतिहासकार है, और इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। वहीं ऑप्शन जो ए है बद्रीदत्त पांडे, तो बद्रीदत्त पांडे को आपका कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं ये आपके जो अल्मोड़ा अखबार आता था इसके भी संपादक रहे थे, और 1918 में जो शक्ति समाचार पत्र आया था उसके भी संपादक बने थे। वहीं जो हरे कृष्ण रतुड़ी है ये भी आपके इतिहासकार है। और मुकुंदी लाल जो बैरिस्टर हैं, मुकुंदी लाल बैरिस्टर जो है इनका संबंध जो आपके चमोली जनपद से है। और इन्होंने जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी उसमें जो इससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए थे उनकी पैरवी आपके मुकुंदी लाल जी ने की थी, और ये निःशुल्क की थी, उन्हें कोई इन्होंने फीस नहीं ली थी। तो आपको बताना कि चारण के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 जेल से प्रारंभ की थी। तो जो सिरदोष सुमन था इन्होंने भूख हड़ताल की थी जेल में, और इनकी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो नरेंद्र सकलानी है, दत्त सकलानी, जो बी ऑप्शन है ये आपका इनका संबंध आपके टिहरी जनपद से है, और इन्होंने टिहरी में जो पंचायत आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। और वहीं जो मानवेंद्र मानवेंद्र शाह है इनकी इनका जन्म 2000 सॉरी उनका जन्म 1921 में हुआ था, 1921 में, और 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी मानवेंद्र शाह की। तो आपको बताना था कि किस की मृत्यु आपके भूख हड़ताल के कारण हुई, तो सिरदोष सुमन की मृत्यु 84 दिन के बाद हुई थी, है ना। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय टिहरी रियासत के राजा थे ये आपके मानवेंद्र शाह थे। और ये कब से कब तक राजा बने थे, तो 1946 में इनका राज तिलक हुआ था 1946 में, और 1948 तक ये राजा बने रहे थे। उसके बाद ये टिहरी रियासत आपकी उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया था 1 अगस्त 1949 को। तो जो आज़ादी के समय जो टिहरी रियासत के राजा थे ये आपके मानवेंद्र शाह थे, तो ध्यान रखना।
और जो मानवेंद्र शाह थे, ये आपके लोकसभा के 8 बार सांसद रहे थे। और इन्होंने भी जो हमारे जो अलग राज्य की मांग की भी इन्होंने की थी 1952 में, उन्होंने पृथक राज्य की भी मांग की थी। किसने? मानवेंद्र शाह ने, जो हमारे 8 बार लोकसभा के सांसद भी रहे थे और आज़ादी के समय ये हमारे टिहरी रियासत के राजा थे। वहीं प्रताप शाह जो थे, इनका समय 1871 से 1886 तक था और इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। वहीं जो कीर्ति शाह है, इनका समय 1886 से 1913 तक रहा था और इनको अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। वहीं जो नरेंद्र शाह है, इनका समय 1913 से लेकर 1946 तक था। तो ध्यान रखना, ये कभी क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो जो सी ऑप्शन है, ये इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस आदिवासी नेता जिस आदिवासी नेता का को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है, वो नेता कौन सा है? तो जगत बाबा के नाम से या धरती बाबा के नाम से जो फेमस है, ये आपके बिरसा मुंडा जी फेमस है। तो जो डी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के मल राजा कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से क्या नाम क्या कहते थे? जो नेपाल के मल राजा थे, ये कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते थे? तो जो मल राजा थे कुमाऊं नेपाल के, ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र को आपका पर्वत डोटी के नाम से इसको संबोधित करते थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पंवार वंश के निम्न किस शासक से संबंधित है? तो आपको बताना, जो देवप्रयाग से दो अभिलेख मिले हैं, पहला अभिलेख जो मिला ये 1548 में मिला, दूसरा अभिलेख आपके 1561 में मिला। और आपको बताना ये किस वंश से संबंधित है, और ये आप ये पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश का जो राजा था सहजपाल, ये उससे संबंधित ये अभिलेख है। तो ध्यान रखना। तो जो देवप्रयाग से अभिलेख प्राप्त मिले हैं, ये किससे संबंधित है? सहजपाल से संबंधित है। और हो सकता है ये नहीं पूछें कि सहजपाल से, ये पूछ लें कि कौन से वंश से संबंधित हो। ध्यान रखना, पंवार वंश से संबंधित है। और जो सहजपाल था, ये 42वें नंबर का राजा था और ये आपके अकबर जो हमारा जो मुगल शासक था अकबर, उसका ये समकालीन था। तो पूछ सकते हैं कि पंवार वंश का कौन सा राजा अकबर के समकालीन था? तो सहजपाल का नाम ध्यान रखना। वहीं ऑप्शन जो ए है कनकपाल, तो कनकपाल आपके पंवार वंश की नींव डालने वाला राजा था और 688 ईस्वी में इन्होंने पंवार वंश की नींव डाली थी। और यूँ कहते हैं कि जो कनकपाल था, ये सोमपाल का भी उत्तराधिकारी था। तो पूछ सकते हैं कि सोमपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका कनकपाल ही बना था और पंवार वंश का संस्थापक यही था। पंवार वंश की स्थापना कब हुई थी? 688 ईस्वी में। और वहीं जो ऑप्शन बी है अजयपाल, अजयपाल पंवार वंश का 37वें नंबर का राजा था और इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से ये श्रीनगर ले गए थे। और ये जो अजयपाल था, ये आपके गोरख पंथ का अनुयायी था। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके बद्रीदत्त पांडे के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि कुली बिगार आंदोलन के नायक थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बद्रीदत्त पांडे थे, ये कुली बिगार आंदोलन से संबंध जुड़े हुए थे और उन्होंने कुली बिगार आंदोलन को बहुत एक तरह से बहुत धार दी थी इसमें, मतलब। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। दूसरा कथन भी ठीक है, बद्रीदत्त पांडे कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे। तीसरा कथन कह रहा है कि हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो तीसरा ऑप्शन कथन जो दिया है गलत दिया गया है। बद्रीदत्त पांडे आपके हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन तो ठीक है, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आपकी 1912 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है 1902 में, तो 1902 में जो भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, उनका जन्म हुआ था 1902 में। और 1902 में ही आपका रेले आयोग आया था। रेले आयोग, ध्यान रखना, रेले कमीशन आया था। और ये रेले कमीशन जो था आपका, ये शिक्षा से संबंधित था। और 1902 में ही जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, उनका भी निधन 1902 में ही हुआ था। तो ये तीन चार बातें ध्यान रखना। एक तो स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हुआ था। दूसरा रेले कमीशन आया था जो शिक्षा से संबंधित था। और तीसरी बात रखना, ध्यान रखना, जो हमारे जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ये नाम याद रखना कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। इस वजह से 1902 की वजह से बलदेव सिंह का नाम याद हो जाएगा कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हमारे बलदेव सिंह। वहीं ऑप्शन जो डी है 1922, तो 1922 में चोरी चौरा की घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में ही हुई थी। वहीं ऑप्शन जो ए है 1892, तो 1892 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1892 का जो एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया था और पहली बार भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का भी मौका मिल गया था। तो जो सी ऑप्शन है, ये इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी? तो जो
गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी। और ये गांधी आश्रम कहाँ, ये आपके चनौदा यानी अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना का जो सबसे बड़ी भूमिका रही है आपकी शांतिलाल त्रिवेदी की रही थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जो है, इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है और ये उत्तर प्रदेश के ये पहले सीएम थे। और वहीं हरगोविंद पंत की अगर बात करें तो इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था। और इन्होंने 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना भी की थी। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने आपके 1937 में अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी ये आपके कार्तिकेयपुर थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और श्रीनगर आपकी अजयपाल की राजधानी थी। और मोरध्वज जो है आपका ये कोटद्वार का पुराना नाम है। और अल्मोड़ा जो जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशी शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागाधोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों और भवाड़ों ने किया था। तो ये प्रशंसा आपकी भारती चंद की गई थी, है ना। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और भारती चंद ने नेपाल के ऊपर अटैक किया था और चंदों को आज़ाद कराया था। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के काल में हुआ था, शासन काल में हुई थी। तो जो मनोदय काव्य की रचना हुई थी ये मान शाह के समय इसकी 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 रचना हुई थी। और जो मनोदय काव्य है इसके जो रचयिता ये आपके भरत कवि है। और इसी मनोदय काव्य में आपके अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर से की गई थी। और अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए राज सिंहासन का भी निर्माण किया था। और अजयपाल आपके पंवार वंश का राजा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। तो जो 2 अक्टूबर 1994 को जो रामपुर थिरा गोलीकांड हुआ था इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। तो जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर है। वहीं जो कटिमा गोलीकांड हुआ था ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था। और ये घटना आपके उधम सिंह नगर में हुई थी। और इसमें धर्मानंद भट्ट, रामपाल, गोपीचंद, प्रताप सिंह, भवन सिंह जैसे लोग शहीद हुए थे। और जो श्री शयंत्र टापू में जो गोलीकांड हुआ था ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था या श्रीनगर में हुआ था। और इसमें आपके राजेश रावत, यशोधर वेंजवाल जैसे लोग शहीद हो गए थे। वहीं जो कोटद्वार में जो गोलीकांड हुआ था ये 3 अक्टूबर को हुआ था। और इसमें पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी जैसे लोग शहीद हो गए थे। तो जो इसमें ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखाओं द्वारा हत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो ये आदेश आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो लॉर्ड कार्नवालिस है ये अपने स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। और ये स्थायी बंदोबस्त कब आया था, 1793 में आया था। वहीं जो लॉर्ड कर्जन है ये अपने बंगाल विभाजन के लिए फेमस है। जब भारत में जो बंगाल विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। वहीं लॉर्ड बेलेजली जो है ये आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो जो कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था ये बागेश्वर जनपद से शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी के महीने में हुआ था। और सरयू नदी के किनारे ये आंदोलन की शपथ ली गई थी कि इसके बाद हम जो अंग्रेजों की जो सर्विस करनी पड़ती थी वो सेवा नहीं देंगे, मतलब। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी। गढ़वाल राजवंश के इतिहास की रचना आपके मोलाराम जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं गुमानी पंथ है ये इनको, हाँ, ये आपके लोक रत्न पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका जन्म 1790 में आपके काशीपुर में हुआ था। और ये मूलतः तो संस्कृत भाषा के कवि हैं। लेकिन इन्होंने इसके अलावा गढ़वाली और कुमाऊनी में भी इन्होंने काम किया है। और ये जो जॉर्ज गैरसन है इनके अनुसार ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि इनको माना गया था। तो पूछ सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कौन था, तो गुमानी पंथ का नाम ध्यान रखना। और किसने कहा था, तो ये जॉर्ज गैरसन ने कहा था। और ये मूलतः संस्कृत के कवि थे लेकिन ये गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी में भी अपनी किताबें लिखते थे। तो जो इसमें जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का जो उन्मूलन किया था ये आपके गोरखा शासकों ने किया था। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश की स्थापना आपके सोमचंद ने की थी। और शुरुआती इनकी जो राजधानी थी आपकी चंपावत के आसपास थी। और चंद्रवंश के जो राजा था भारती चंद, इन्होंने नेपाल के ऊपर अटैक किया था। और नेपाल के ऊपर आक्रमण करने वाला ये पहला चंद राजा था, तो ध्यान रखना। अगला तो बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, ये आपकी ई के पो ने तैयार की थी। जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी नरसंहार जो घटित हुआ था ये आपके 30 मई 1930 को हुआ था और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ये घटना हुई थी। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के बी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मटवाल ने निम्नलिखित कहा निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की है। तो डॉक्टर के पी नौटियाल और यशोधर मटवाल ने कालसी के निकट यमुना नदी के किनारे भी निम्न पुरापाषाण की अवशेषों की खोज की है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के किनारे भी इन्होंने निम्न पुरापाषाण कालों की अवशेषों की खोज की है। रामगंगा घाटी में भी इन्होंने ये निम्न पुरापाषाण अवशेषों की खोज की है, लेकिन दून घाटी में इन्होंने ऐसी कोई खोज नहीं की है। तो आपको बताना है कि किसकी खोज नहीं की गई, तो दून घाटी में नहीं की है। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। तो भारतीय चंद जो है, जो चंद्रवंश का राजा था भारतीय चंद, इनके पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और भारतीय चंद का जो समय था ये आपके 1437 से 1477 तक ये राजा बने थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कवि भरत ने जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो भरत कवि थे इन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी और ये आपके जो मानशाह थे इनके दरबारी कवि थे। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो महीपति शाह है, तो ये 46वें नंबर के राजा बने थे और महीपति शाह ने भी तिब्बत के ऊपर 3 बार आक्रमण किया था और ये महीपति शाह को घरभंजा की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था और ये कुमाऊं के युद्ध में शहीद हो गए थे। और महीपति शाह का जो पुत्र था ये पृथ्वीपति शाह था और महीपति शाह की जो पत्नी थी ये कर्णावती थी और यही रानी कर्णावती आपके नागकट के नाम से जानी जाती है और ये आपकी पृथ्वीपति शाह की संरक्षा के रूप में उन्होंने काम किया था। यानी जो कर्णावती थी महीपति शाह की तो पत्नी थी, पृथ्वीपति शाह की माता थी। तो ध्यान रखना, पृथ्वी शाह आपके महीपति शाह का पुत्र था और इनकी संरक्षा आपकी कर्णावती बनी थी और पृथ्वीपति शाह आपके 47वें नंबर का राजा बना था। और पृथ्वी शाह का जो पुत्र था ये मेदिनी शाह था, ये कभी राजा नहीं बना, लेकिन पृथ्वी शाह ने सुलेमान शिको को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था, लेकिन मेदिनी शाह ने क्या करा कि इसको दिल्ली भिजवा दिया था, जिसके कारण पृथ्वी शाह अपने पुत्र से नाराज हो गया और इन्होंने अपने राज्य से इसको बाहर निकाल दिया था, यानी उत्तराखंड से इसको बाहर भगा दिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यशवंत बेंजवाल और राजेश रावत 1995 षियंत्र टापू। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्री यंत्र टापू श्रीनगर में जो घटना हुई थी उसमें आपके यशवंत बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे और ये घटना आपकी 1995 में हुई थी। वहीं प्रताप सिंह बिस्ट 1994 में आपके नैनीताल में शहीद हुए थे। तो भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वहीं पृथ्वी सिंह बिस्ट और राकेश देवरानी आपके कोटद्वार में जो 1994 की जो घटना हुई थी उसमें ये शहीद हो गए थे। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो और आपको बताना था कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें सारे विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उत्तराखंड में आपके पवार वंश का जो अंतिम शासक था ये आपके मानवेंद्र शाह थे और मानवेंद्र शाह कब से कब तक राजा बने थे, 1946 से 1949 तक ये राजा बने रहे थे, जब तक ये टिहरी जनपद का जो टिहरी जनपद नहीं बना और यूपी का एक जनपद नहीं बना। वहीं जो भवानी शाह इनका समय 1859 से 1871 तक था और वहीं जो नरेंद्र शाह थे 1930 से लेकर 1946 तक राजा रहे थे। वहीं जो कीर्ति शाह राजा बने थे 1886 से 1913 तक ये राजा बने थे और यही कीर्ति शाह जिनको अंग्रेजों ने आपके CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रवंश पर विजय के पश्चात 1791 में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया जिसे पंवार वंश ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो पंवार वंश ने इनको कहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, तो लंगूर घर से आगे इनको नहीं बढ़ने दिया था, किसको, गोरखाओं को। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और जो कुड़बुड़ा कुड़बुड़ा है ये आपके देहरादून में, और कुड़बुड़ा का युद्ध आपके 1804 में हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी कुड़बुड़ा युद्ध के बाद गढ़वाल में गोरखों का कब्जा हो गया था और देवलगढ़ आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और जो अमरनाथपुर तो पता नहीं, पर अमरनाथ जो है ये आपके कश्मीर में है। तो ध्यान रखना, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो जो प्रद्युमन शाह था जो 1804 में कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये गोरखों के साथ ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद गढ़वाल पे गोरखों का आधिपत्य हो गया था। गढ़वाल जो गोरखों के आधिपत्य के अंदर चले गए थे। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो सूरदर्शन शाह और
जो प्रद्युम्न शाह था इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सूरदर्शन शाह, दूसरे का नाम था प्रीतम शाह। तो जो प्रीतम शाह था इनको तो गोरखों ने बंदी बना लिया था और अपने पास ले गए थे। और सूरदर्शन शाह ये हरिद्वार में रहकर उत्तराखंड को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इनकी इनकी रिक्वेस्ट से जो उस समय के जो गवर्नर थे हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनसे मदद मांग के इन्होंने गढ़वाल को आज़ाद कराया था। और ये टिहरी के पहले राजा बने थे और अपनी राजधानी ये श्रीनगर से टिहरी ले गए थे। तो ध्यान रखना। तो जो सूरदर्शन शाह था ये आपके प्रद्युम्न शाह का पुत्र था, और एक और बेटा था उनका नाम उसका नाम था प्रीतम शाह, जिसको कि आपके गोरखों ने बंदी बना लिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो गोरा देवी जो है आपके पर्यावरण से जुड़ी हुई है, चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है, और चिपको आंदोलन जो है ये आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वहीं महावीर सिंह त्यागी ये आपके स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, और इनको संबंध आपके देहरादून जनपद से था, और इनको देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और हेमंती नंदन बहुगुणा भी आपके क्रांतिकारी थे, और इनको हिमपुत्र, धरतीपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत को भी आपके क्रांतिकारी थे, और इनको हिमालयन पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो जो गोरा देवी आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई थी, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुठानी नाला यानी नैनीताल से निम्न प्रकाशन उपकरणों की खोज की थी। तो कुठानी नाला जो है ये आपके नैनीताल में है, और यहाँ से निम्न पुनर्वासन काल के उपकरण मिले हैं, और इसकी खोज आपके डॉक्टर के बी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल जी ने की थी। तो जो सी ऑप्शन है ये होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद्रवंश के शासक ने तराई क्षेत्र में रेशम बुनकरों को बसाया था। तो जो इंद्रचंद था ये रेशमी वस्त्र बनाने के लिए इन्होंने तराई क्षेत्र में रेशमी बुनकरों को बसाया था। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं सोमचंद जो है ये चंद्रवंश का संस्थापक था। और जो ऑप्शन डी है रुद्रचंद, रुद्रचंद ये अकबर के समकालीन था, और इन्होंने अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसका निर्माण करा था। तो ए ऑप्शन जो है इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन था। तो जो पंवार वंश के शासक जो मानशाह थे ये आपके अकबर और शाहजहां के समकालीन थे, नहीं सॉरी, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो जो ऑप्शन डी होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अकबर का जो समय था ये 1556 से लेकर 1605 तक के राजा रहे थे। और उसके बाद जहांगीर का जो समय था ये 1605 से लेकर 1627 तक रहे थे। और शाहजहां का जो समय था ये 1628 से 1658 तक रहे थे। और औरंगजेब 1658 से 1707 तक ये शासक बने थे। और जो अकबर था ये आपके हुमायूं का पुत्र था, और जहांगीर आपके शाहजहां का पुत्र था, और औरंगजेब आपके शाहजहां का पुत्र था। तो ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था। तो 1994 में जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे इन्होंने सरकारी सेवाओं में 50% सीटें रिजर्व कर दी थी, और इन्हें 50% आरक्षण किया गया था। और इसके विरोध में जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ 7 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो लैंसडोन जो है ये आपकी गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, और रानी खेत के सामने गोरखा रेजिमेंट दिया गया, तो ये गलत दिया गया। जो रानी खेत में है ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, और भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में है। और चंबा गब्बर सिंह है इसमें स्मारक कहाँ है, ये आपके चंबा में है, और ये गब्बर सिंह का स्मारक चंबा में है। तो ये भी सही सुमेलित है। तो जो बी ऑप्शन है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखों का शासन था। तो गोरखों का शासन जो गढ़वाल में था ये जब खड़बड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, तो इसके बाद गढ़वाल पर गोरखों का शासन हो गया था। और ये जब तक अंग्रेजों ने इनको यहाँ से भगाया नहीं, जब तक संगोली की संधि नहीं हुई, तब तक ये यहाँ पे इनका आधिपत्य रहा था। तो 1804 से 1815 तक गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का आधिपत्य रहा था। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न कौन से क्षेत्र थे। तो 1947 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 तक, ब्रिटिश गढ़वाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल में आपके पौड़ी गढ़वाल आता था, चमोली भी आता था, और रुद्रप्रयाग भी आता था। लेकिन
टिहरी और उत्तरकाशी नहीं आता था, क्योंकि टिहरी तो एक आज़ाद रियासत थी और ये ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर ये अंग्रेजों के अधीन नहीं आती थी, ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं आती थी। टिहरी रियासत एक अलग रियासत थी। और जो उत्तरकाशी क्यों शामिल नहीं था इसमें, तो उत्तरकाशी जो था ये आपके टिहरी जनपद का ही हिस्सा था। उत्तरकाशी आपके टिहरी जनपद से 1960 में अलग जनपद बना था, तो उत्तरकाशी उसमें टिहरी में ही शामिल था, इस वजह से उत्तरकाशी इसमें शामिल नहीं था। तो जो इसमें पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली थे, इसमें ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल थे 1947 तक, लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी में शामिल नहीं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में, उसी साल आपके कुमाऊं रेजिमेंट की भी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और 19 ऑप्शन जो बी है 1940 में, तो 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव आया था। और ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, तो दूसरा उस समय दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और दूसरे विश्व युद्ध में भारत को का समर्थन जुटाने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। और वहीं 1918 में जो हुआ था भारत में एक खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। तो पूछ सकते हैं कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1918 में। और वो वही ऑप्शन जो है 1936 में। तो 1936 में आपकी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपके जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, अखिल भारतीय किसान सभा की। और ये लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1936 में हुआ था, ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है। तो उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले, नवपाषाण काल के भी अवशेष मिले, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल के किसी भी पुरातत्वविद ने ये दावा नहीं किया कि ये पुरापाषाण काल के अवशेष हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद वंश के संस्थापक सोमचंद जूसी जूसी प्रयागराज से कुमाऊं में निम्न से कब तक रहे थे। तो जूसी प्रयागराज से कुमाऊं में निम्न में से कब आया था, तो ये आपके 1019 से 1020 के आसपास ही आए थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और ये सोमचंद जो राजा कब तक बन रहे थे, तो 1020 से 1025 तक ये राजा बन रहे थे। और ये आपके है ना, तो इसमें ध्यान रखना। और जो सोमचंद के जो उत्तराधिकारी बने थे ये आत्मचंद बने थे। तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर के जो राजा बने थे चंद्रवंश के, ये आत्मचंद बने थे। सोमचंद के उत्तराधिकारी कौन बने, आत्मचंद। तो ये ऑप्शन आपका जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न से कब अपनी मंजूरी दी थी। तो उत्तराखंड जो पुनर्गठन विधेयक 2000 में आया था, तो इसमें 28 अगस्त 2000 को आपके उस समय के जो राष्ट्रपति KR नारायण, इन्होंने इसको मंजूरी देती थी। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तत्कालीन कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो बुटवल प्रांत है ये आपके गोरखपुर में आता है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और ये 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। और मेरठ जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। और गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की थी ये 1854 में की गई थी। और इस गढ़वाल मंडल का जो हेड क्वार्टर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश था। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक वंश था ये आपके कुनिंद वंश थे। और कुनिंद वंश के का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो आपका अमोघबुति था। और वहीं जो पंवार वंश की स्थापना की थी आपके कनकपाल ने की थी। और वहीं जो कथयूरी वंश की स्थापना आपके 700 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इन्होंने जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया था। और कथयूरी आपकी प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था उत्तराखंड में। तो पूछते हैं कि पहला राजनीतिक वंश कौन सा था, तो कुनिंद रखना। और ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो कत्यूरी को ध्यान रखना। वहीं गोरखाओं का अगर शासन करें गढ़वाल और कुमाऊं में, तो 1790 में कुमाऊं में इनका शासन, 1791 में इनका शासन हो गया था कुमाऊं में। और 1804 में गढ़वाल में इसके अधीन आ गया था। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंवार वंश की जो पहली राजधानी थी आपकी चांदपुर गढ़ी थी। जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन है बी टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी जो राजधानी बनाई थी ये सूरदर्शन शाह ने बनाई थी। और श्रीनगर को राजधानी आपके अजयपाल ने बनाया था। और देवलगढ़ में ही अजयपाल ने आपके राज सिंहासन का निर्माण किया था। तो देवलगढ़ आपके कहाँ है, श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल में आता है मतलब। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। तो टिहरी रियासत का जो पहला राजा था ये आपके सूरदर्शन शाह था। और इसे अपनी राजधानी ये श्रीनगर से टिहरी ले गया था। और जो मेदिनी शाह है ऑप्शन डी, ये कभी भी राजा नहीं बना था, क्योंकि इनको तो अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया था इनके पिताजी ने। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिर दुश्मन किसके विरुद्ध लड़े और वो था। तो सिर दुश्मन आपके एक तो
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भी लड़े थे और टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के खिलाफ ये लड़े थे। तो इसमें जो मेरे हिसाब से दोनों ही ए और बी जो है दोनों ही सही आंसर होने चाहिए, लेकिन आप इसमें जो आंसर दिया गया ये ए ऑप्शन दिया गया, मेरे ख्याल से ये ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये आपके टिहरी राज्य के लिए की गई थी और ये प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी और इसकी स्थापना सिर दोसुमन ने की थी और कहाँ की गई थी? तो देहरादून में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा।